परमेश्वर के नाम को मैं धन्यवाद देता हूं। आज परमेश्वर की सामने आकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें मौका दिया। इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं। परमेश्वर का लोग हमेशा परमेश्वर का सानिध्य में बना रहना, ये बहुत महत्वपूर्ण की बात है। एक परमेश्वर के लोगों का जीवन में अगर परमेश्वर की सानिध्य अगर नहीं है, वो व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकते। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे एक मछली को पानी उसका दुनिया है, अगर उस मछली को पानी से निकलकर अगर जमीन में डाल दिया जाएगा, वो मछली तड़प तड़प के, पहले तड़प तड़प के, उसके बाद थोड़ी समय के बाद मर जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसा ही एक मसीह अर्थात परमेश्वर के लोगों का जीवन, अगर परमेश्वर की सानिध्य एक परमेश्वर का लोगों का जीवन में अगर नहीं है, अगर वो सानिध्य से अगर दूर हट जाता है, वो मच्छी का जैसा है, वो तड़पने के लिए और एक दिन पूरे इससे खत्म होने के लिए उसको मौका मिल जाते हैं। उसकी बड़ी बात को समझते हुए परमेश्वर के दास मूसा परमेश्वर के सामने विनती किया, तेरी सानिध्य से हमें घेर के रख, तेरा सानिध्य का अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। परमेश्वर मिस्र से कानान को चलाने वाला इस्राएल जन, जब भी परमेश्वर उनके बीच में साथ में होकर चला, बीच रास्ता में लोग परमेश्वर के खिलाफ जब भी काम करने के समय में परमेश्वर क्रोधित हुआ। परमेश्वर अपना दास जो परमेश्वर अपना सेवा के लिए, अपना लोगों को चलाने के लिए अभिषेक करके जो बुलाया और चुना, वो परमेश्वर का दास मूसा को अपने पास बुलाकर बोला, मूसा, अभी तक मैं तुम्हारा सामने चला, परंतु ये जो इस्राएल जन है ना, उनका हठीले स्वभाव के कारण मैं फेडअप हो चुका हूं। तो एक काम कर, अभी इन लोगों को मैं बोला गया हुआ कानान देश जो मैंने वादा किया, वो देश में तू लेके चल। तेरी मदद के लिए तुम्हारे सामने एक दूत को मैं भेजेगा, परंतु मैं कभी भी तुम्हारा साथ नहीं चलेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात जब भी मूसा को परमेश्वर ने कहा, वहां बाइबल में लिखा एक बुरी समाचार था परमेश्वर के लोगों के लिए। परमेश्वर उनका साथ नहीं चलना परमेश्वर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बुरी समाचार था। परंतु मूसा एक ऐसे एक परमेश्वर का दास होने के कारण उसको मालूम है परमेश्वर का सानिध्य, यहोवा परमेश्वर का उपस्थिति अगर हमारे साथ अगर वो नहीं है, तो अगर वो नहीं चले तो हमारा अवस्था क्या हो सकते, ये बात मूसा को अच्छा मालूम था। इसके लिए मूसा परमेश्वर का सामने गिरकर यही बोला, हमें दूध मत बहने वाला उस कानान हमें नहीं चाहिए, ना खोदा हुआ कुआं भी हमें नहीं चाहिए, ना मेहनत किया हुआ कोई भी चीज हमें नहीं चाहिए, परंतु परमेश्वर आप हमें चाहिए। आप ना रहने वाला कोई भी बात हमें नहीं चाहिए, परंतु हमें सबसे पहले आप चाहिए, आपका सानिध्य चाहिए, क्योंकि आपका बिना हम कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक विश्वासी का जीवन मसीह बिना, यीशु मसीह का बिना वो कुछ भी नहीं कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह भी अपने चेलों को देखकर बोला,
मेरा बिना तुम कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर यीशु के बिना अगर आप कुछ भी करने के लिए अगर आप कोशिश किया तो आपका जीवन सफल होने के लिए मौका नहीं मिलेगा और आप एक पराजय की तरफ जाने के लिए अवसर होगा। इसके लिए वो बात परमेश्वर का दास मूसा जाना, परमेश्वर का श्रेष्ठ दास दाऊद भी जाना। इसके लिए हृदय को तोड़कर परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाकर परमेश्वर के सामने गिर पड़कर वो अपना हमें मुकुट को हमें बचा कर रखने के विषय में रोया नहीं। मेरा सिंहासन मुझे चाहिए, उसके लिए रोया नहीं। मेरा राजा का पद मुझे चाहिए, उसके लिए रोया नहीं। हमें इस्राएल जन के बीच में मेरा प्रतिष्ठा हमें बचा के रखना, इसके लिए वो रोया नहीं। परंतु परमेश्वर के सामने गिर पड़ के एक ही बात के लिए उसने रोया, तेरा सन्निधि से, तेरा सामने से मुझे हमें दूर हमें फेंक मत दे, तेरा पवित्र आत्मा को मेरा अंदर से निकल ना दे हमें। क्योंकि अगर ये नहीं है तो, अगर तेरा सानिध्य में नहीं है तो, तेरा पवित्र आत्मा अगर हमें मेरा अंदर नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता परमेश्वर। इसके लिए दाऊद परमेश्वर के सामने रोया। इसके लिए प्रभु का बिना आपका कोई भी बात आप करने के लिए मत कोशिश करना। आपका मसीह जीवन भी प्रभु का बिना जीने के लिए मत कोशिश करना। आपका कोई भी इस पृथ्वी पर की कोई भी बात यीशु मसीह का बिना हमें कुछ भी करने के लिए मत कोशिश करना। अगर आप ऐसा करोगे आपको थोड़े समय ऐसा लगेगा हमें मेरा काम सफल हो रहा है, परंतु मैं आपको बोलना चाहता हूं आपका काम सफल नहीं होगा। आप एकदम हमें पराजय होकर बैठने के लिए आपको मौका मिलेगा। इसके लिए प्रियो आपको प्रभु का सानिध्य में घेर के रहना। प्रभु से प्रार्थना करो तेरे सानिध्य से हमें हमेशा घेर के रख, तेरा हमें सानिध्य, तेरा उपस्थिति हमारे साथ हमेशा रहने का। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं चाहता हूं प्रभु। इस पृथ्वी का कोई बात मुझे नहीं चाहिए, इस दुनिया का कोई भी बात मुझे नहीं चाहिए, परंतु इस दुनिया में मैं जीने के समय में मुझे आप चाहिए पिता। अगर आप चाहिए, अगर आप दिल से बोलेगा परमेश्वर का सानिध्य हमेशा आपका साथ चलेगा प्रियो। इसके लिए एक गलती आपका जीवन में मत करो, परमेश्वर का बिना जीना। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का साथ प्रभु का सानिध्य में बना रहने के लिए इन दिनों में कोशिश करो। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए आज हम दोपहर के समय में थोड़ा समय हम परमेश्वर के वचन को हम ध्यान देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक मनुष्य को या हर एक जो सृष्टि में रहने वाला जीवी प्राणी को हमेशा सताने वाला एक बात है, वो है डर, भय। ये जो डर एक ऐसी चीज है, ये ना मनुष्य को छोड़ते, ना कोई भी सृष्टि में रहने वाला कोई भी जीवी को, कोई भी हमें प्रकृति में कोई भी प्राणी को भय, ये चीज कहीं ना कहीं जगह पर, कहीं ना कहीं स्थिति पर ये सताते रहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना भी हम आगे बढ़ चुका है, कितना भी हमारा जीवन में बहुत कुछ अगर है, अगर बोला तो भी कहीं ना कहीं एरिया पर, कहीं ना कहीं जगह पर हमें हमेशा सताने वाला एक चीज है, वो है भय, डर। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए बाइबल में परमेश्वर अपना लोगों से बार बार बात किया, डरो मत। आज मैं दोपहर के समय में डर, भय, ये विषय में जरा समय बात करके मैं हमें जाके बैठूंगा। इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 34, भजन संगीता 34, उसका 4 और 5 वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संगीता 34, उसका 4 और 5 वचन को हम पढ़ेंगे। मैं यहोवा के पास गया, मैं परमेश्वर का पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, परमेश्वर को ओर देखा, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने प्रकाश पाया, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया, कभी काला नहीं हुआ। देखो उसका ट्रांसलेशन ऐसा है, दाऊद कहते हैं मैं यहोवा परमेश्वर का सन्निधि में प्रार्थना करने के लिए गया, उसने मेरी प्रार्थना को सुनकर उत्तर देके
मुझे सारा डर से उन्होंने छुड़ाया। जिन्होंने परमेश्वर को और देखा उन्होंने प्रकाश पाया। उनका चेहरा कदापि लज्जा से हमें काला होने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान से सुनना, मैं पहले ही बोला, हरेक प्रकृति में रहने वाला मनुष्य, हरेक जीवी, हरेक प्राणी, ये छोटा होने दो, बड़ा होने दो, कुछ भी होने दो, हरेक प्राणियों को, हरेक जीवी जंतु को, उससे भी श्रेष्ठ, सृष्टि में श्रेष्ठ रहने वाला मनुष्य को हमेशा सताने वाला एक चीज है, वो है डर। दाऊद इस भजन संगीता लिखने के समय में, दाऊद फिलिस्ती राजा अबीमेलेक, उसका दूसरा नाम आकीश, उसका हाथों में पकड़ा गया। उस राजा का सामने, फिलिस्ती का राजा आकीश का सामने दाऊद थोड़ा समय एक नाटक किया, पागल के जैसा उसने नाटक किया। वो नाटक किया हुआ अवस्था में से आकीश ने सोचा, मेरा महल में, मेरा राज्य में वो सारा पागल है, ये पागल को क्यों हमें लेके आया करके उसको छोड़ दिया। उस समय में दाऊद, परमेश्वर ने उसका जीवन में किया हुआ कामों को याद रखते हुए परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए लिखा गया हुआ भजन है भजन संगीता 34। परमेश्वर का दास दाऊद को परमेश्वर ने अनेक विपत्ति से परमेश्वर ने बचाया। वो विपत्ति से परमेश्वर बचाने के समय में प्रभु ने किया हुआ कामों को याद रखते हुए उसने अपने जीवन में परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद देते रहा। ध्यान से सुनना, हमेशा धन्यवाद देते रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। परंतु दाऊद इस भजन संगीता में यही परमेश्वर से पाया हुआ बातों को बोल रहा है। मेरे जीवन में जब ये आपत्ति आया, उस समय में मैंने एक ही काम किया, मैं मेरा परमेश्वर का सन्निधि में जाकर मैं प्रार्थना किया। मेरा परमेश्वर सारी डर से, मेरा प्रार्थना सुनकर मेरा परमेश्वर मुझे सारी डर से छुड़ाया। केवल एक ही डर से नहीं, बहुत सारा डर से, एक ही डर से नहीं, मुझे सताने वाला सारी डर से यहोवा परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। उसका बाद दूसरी वचन में कह रहे, जो कोई परमेश्वर को देखेगा उसका मुख प्रकाशित हो गया। आपको मैं एक बात बोलना चाहता हूं, हमारे जिंदगी में जो कुछ भी होता है, भले वो दुख होने दो, भले खुशी होने दो, भले डर आने दो, भले कोई भी बात होने दो, वो दिखने वाला एक भाग है। हमें डर आने के टाइम में, हमें खुशी होने के समय में, हमें दर्द होने के समय में, हमेशा हर एक चीज एक भाग में दिखाई देते। कौन सा भाग देख के आप बोलते हैं, अरे तू बहुत दुख में है क्या, क्या तू टेंशन में है क्या, क्या निराश में है क्या, कुछ डर रहे है क्या तुझे? ये कौन सा भाग को देख के आप बोलते हैं? चेहरा को ना, हाथ और पैर को देख के नहीं ना, और शरीर का कोई दूसरा अंगों को देख के कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलते तू दुख में है क्या, तू निराश में है क्या, तू भय में है क्या, ये नहीं बोलते। परंतु चेहरा को देख के ही पता चलते ये दुख में है क्या, डर में है क्या, या और कुछ हमें निराश में है क्या, या और कुछ चिंता में है क्या। इसके लिए आप एक व्यक्ति का चेहरा देखे, क्या रे तेरा चेहरा ऐसा है क्या, दुख में है क्या, क्या तकलीफ है, कुछ बीमार है क्या। मतलब हमारे जिंदगी का हर एक बात हमें दिखाई देते हमारे चेहरा का द्वारा। भय आने के समय में भी हमारे चेहरे से दिखेगा हमें डर चुका है, हम घबर चुका है। इसके लिए दाऊद बोलते हैं, जो कोई ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर को और अपने चेहरा को उठाएगा, परमेश्वर के सन्निधि में जाकर
अपना चेहरा परमेश्वर के सामने रखेगा, उसका चेहरा में रहने वाला डर, उसका चेहरा में रहने वाला निराशा, उसका चेहरा में रहने वाला दुख, उसका चेहरे में रहने वाला उसका जिंदगी में जो कुछ भी है परमेश्वर दूर करेगा और तेरा चेहरा को कदापि लज्जा होने के लिए नहीं देगा, क्योंकि परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का तेजस, परमेश्वर का अभिषेक तेरा ऊपर उड़ेल कर तेरा चेहरा को परमेश्वर प्रकाशित करेगा। इसके लिए हमारा हर एक परिस्थिति में हमको सबसे पहला इलाज करने के लिए हमें परमेश्वर के पास जाना बहुत जरूर है। आज मैं आपको कुछ बात यही बोलूंगा, आपका जिंदगी में होने वाला हर एक परिस्थिति में आपको कैसा रहना है। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको पता है परमेश्वर ने बाइबल का अंदर 365 बार डरो मत ये शब्द बोला है। 365 बार, 365, हमें 365 बार परमेश्वर ने अपने वचनों के अंदर डरो मत, तू डर मत, मैं तेरा साथ हूं, तू डर मत, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तू डर मत, मैं तेरा साथ चलूंगा, ऐसा 365 बार, 365 बार परमेश्वर ने बाइबल के अंदर बोल चुका है। आपको पता है साल में कितने दिन है? साल में, एक साल में कितने दिन है? अरे बोलो ना बच्चे को, एक साल में कितने दिन है? हाँ? इसको पूछ रहा हूं मैं, कितने साल है एक साल में? एक साल में कितने दिन है? 365 नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। 365 है क्या? पहला 365 बोला, मैं उसको जोर से बोला, जब जोड़ा धमकी देके बोला, उसका 5 दिन कम हो गए। 365 बोला वो सही था, परंतु अगर मैं यहां से धमकी दिया वो भी संदेह हो गए। ये डर है। आप सही है तो भी आप गलत है। ये शैतान लाकर आपके अंदर डर लाके आपको पराजय करने के लिए कोशिश करते, वो है डर। बच्ची ने 365 सही बोला, परंतु मैंने उसको 2-3 बार सवाल किया, उसके अंदर क्या आया? डाउट आया, संदेह आया। अरे है क्या 365? यार पास्टर ऐसे चिल्ला के बोल रहे थे, इसका मतलब कम रहेगा, इसके लिए 5 दिन उसने कम कर दिया, परंतु 365 दिन सही था। हम परमेश्वर में चलते चलते रहने के समय में भी कभी न कभी शैतान एक जाल को डालकर आपको भय डरा के रख के या चिंतित करके निराश में डाल के आपको एक कोने में करने के लिए कोशिश करते। ये शैतान का ट्रेजेडी है, ये शैतान का खेल है। इसके लिए परमेश्वर अगर साल में 365 दिन है तो परमेश्वर को भी मालूम है मेरा बच्चों को हर दिन हर दिन हर दिन कोई ना कोई डर सताते रहते। इसके लिए साल का 365 दिन के लिए हर दिन का मुताबिक परमेश्वर ने बोला हमें तू डर मत। इसका मतलब आपका प्रतिदिन का जिंदगी में आपको कोई ना कोई डर सताते रहने का समय में आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ दिमाग में हाथ रख के, दोनों सिर में हाथ रख के आपको हमें विचलित नहीं होना है, परंतु आपका डर को हमें, आपका पराजय को, आपका निराशा को आशा में बदलने वाला, आपका पराजय को जय में बदलने वाला, आपका हर एक परिस्थिति को बदलकर एक ऊंचा स्थिति में लेके जाने वाला परमेश्वर का पास हमेशा जाने वाला एक स्वभाव मेरा और आपके अंदर होना चाहिए। ध्यान से सुनो प्रियो, ये डर है ना मुझे और आपको हर दिन कुछ न कुछ अवस्था में सताएगा। इसके लिए परमेश्वर का श्रेष्ठ दास आयुब वो ये बोलता है, मैं जो बात के लिए डर के बैठा था ना वही बात मेरे जीवन में आ पड़ा। हम पढ़ेंगे, हम आयुब का किताब 3 अध्याय उसका 25 वचन हम पढ़ेंगे। जो बात के लिए मैं डर के बैठा था वही आपत्ति मेरे ऊपर आके पड़ा। आयुब का किताब 3 का 25। क्योंकि
जिस डरावनी बात से जिस डरावनी बात से मैं डरता हूँ मैं डरता था, वही मुझ पर आ पड़ती है, वो ही मुझे मेरे ऊपर आ पड़ती है। और जिस बात से मैं भय खाता हूँ वही मुझ पर आ जाती है। वही मुझ पर आ जाती है। देखो, आयु परमेश्वर का श्रेष्ठ दास। सब सुन रहे कि नहीं? अभी बाइबल में ढूंढ के बैठो, आपको मिलेगा बाद में घर में जाके। आप यहां पर ढूंढते बैठेंगे आयुब का किताब किधर है, आयुब का किताब। मैं पूरा प्रचार खत्म करके प्रभु का दास आशीर्वाद बोल के जाएंगे, जब तक आपको मिलेगा नहीं आयुब का किताब। घर में जाके आप ढूंढने का आपको मिलेगा। परमेश्वर का श्रेष्ठ दास आयुब अपने जीवन के अनुभवों को बोल रहे, वो ऐसे नहीं बोल रहे। उसका जीवन की अनुभव, उसका साथ बीत गया हुआ उस परिस्थिति को उसने देखा, उसका साथ हुआ उस भयानक बात को उसने सोच के बैठा। आयुब एक दिन सोच के बैठा अकेला, अरे मेरे साथ ऐसा कैसा भयानक बात हुआ। ऐसी एक भयानक बात उसका जीवन में हमें होने का समय में वो सोचते सोचते उसने हमें बोलने लगा, मैं जो बात के लिए ना डर के भय के साथ रहता हूं, वही चीज मेरे ऊपर हमें फंदे का समान आ पड़ता है। आपको ध्यान से सुनना प्रियो, आप एक बात के लिए डर गया ना, वो डर को तुरंत आपका जीवन से भगाने के लिए देखने का, बाहर डालने के लिए देखने का। अगर उसको आप नहीं बाहर डाला, उसकी अवकाश, उसका जो मौका को एक दुष्ट इस दुनिया का अधिकारी लेगा और आपको एकदम दबा डालने के लिए और उसी में भयभीत होकर आपको एकदम दबा के रखने के लिए वो कोशिश करेगा। आयुब अपने जिंदगी के अनुभव को बोला, वो ऐसे ही नहीं लिख के रखा। उसका जिंदगी का अनुभव, उसको कई चीजों में डर आता था, कई चीजों के विषय में वो गहराई से डर के भीति होकर हमें घबरा कर सोच के बैठा था। एक दिन उसका जिंदगी में ऐसे ही चीज, आपत्ति उसका जीवन में आ पड़ा। आपको ध्यान से सुनना प्रियो, हमारा जीवन में 7 समय पर हमें डर आ जाते हैं। एक बातों को, 7 बातों को बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं रहेगा, फिर भी 7 हमें संभव पर कभी कभी हमारे जीवन में डर आएगा। आपको मैं बोलना चाहता, पहला हम अकेला होने के समय में हमें डर सताएगा, अकेलापन का डर हमें सताएगा। दूसरा, कष्ट, रोग, हमें कर्जा, मुसीबत हमारे जीवन में रहने के समय में हम जरा समय के लिए हमें भयभीत हो जाते। तीसरा, हमें पराजय के समय में हमको डर लगने के लिए शुरू हो जाते। चौथा, भविष्य के बारे में हम सोच के बैठते, जब भी एक डर हमें सताने के लिए शुरू हो जाते। पांचवा, हमें बुढ़ापे में, वृद्धाप्य में, बुढ़ापे में हमें उसका बारे में सोचकर हमें ऐसी लोगों को डर सताने के लिए शुरू हो जाते। छठवा, हमें मरण की भय हमें लोगों को सताते। सातवां, पाप करके अपना पापों को छुपा कर रखने के समय में एक डर उसको घेर के हमें उसको तमाम करने के लिए कोशिश करते। ऐसा 7 प्रकार से हमें डर हमें आकर हमें सताने के लिए शुरू करते, 7 प्रकार का। परंतु आज मैं कुछ बात बोल के मैं बैठना चाहता हूं। हमें ये डर जो चीज है ना, परमेश्वर का डर और अन्य डर, ये जमीन और आसमान का फर्क है। परमेश्वर का डर छोड़ के बाकी जो डर है, ये हमें पृथ्वी है, ये प्रपंच है, ये दुनिया है। पर परमेश्वर का डर स्वर्ग है। ध्यान से सुनना, परमेश्वर का डर जो है वो स्वर्ग है। स्वर्ग मतलब, मैं क्यों बोला, इतना बड़ा है वो परमेश्वर का डर। परंतु परमेश्वर का डर को छोड़ के बाकी जो अन्य डर है वो प्रपंच है, ये दुनिया है, शैतान के ओर से आने वाला बात है। ध्यान से सुनो, जिसको परमेश्वर का डर है, परंतु ये जो परमेश्वर का डर है ना, ये डर मतलब ये नहीं जैसा बोलते ना हमें एकदम कांपना, हमें एकदम हमें ये होना, वो डर परमेश्वर का डर नहीं। परमेश्वर का डर यानी वो मेरा पिता है, मैं उसका बच्चा हूं,
मेरा पिता मुझसे प्रेम करता है, इसके कारण मेरा पिता की आदर रहना, उसका अधीन में रहना, उसका बातों को मानना, उसको बोलते हैं परमेश्वर का डर। ध्यान से सुनना, ये नहीं परमेश्वर का डर बोले तो वो दंड देगा, वो नरक में डालेगा, वो करेगा, वो ये करेगा, वो बीमार कर देगा, वो मुझे हमें मेरा पैर को तोड़ डालेगा, ये को तोड़ेगा, वो डर नहीं। परमेश्वर का डर अगर आपके अंदर अगर काम करना है, आपको खुद को परमेश्वर को जानना है, मेरा परमेश्वर कौन है। वो बच्चों को जरा बिठाओ, पीछे खेल रहे हैं बच्चों को बिठाओ, चुपचाप बिठाओ बच्चों को, ध्यान दे दो, इधर इधर ध्यान दे दो। परमेश्वर का डर यानी वो डर आपके अंदर आने के लिए आपको पहला आपका पिता को जानना पड़ेगा, आपका परमेश्वर को जानना पड़ेगा। ध्यान से सुन रहे कि नहीं? इसका मतलब परमेश्वर का डर अगर आपके अंदर अगर कार्य करना है, आपको पहला परमेश्वर को जानना है। मेरा परमेश्वर कौन है? मेरा परमेश्वर प्रेमी पिता है मेरा। ध्यान से सुनना, कौन है वो? उन्होंने हमसे प्रेम किया ना, हमसे उन्होंने प्रेम किया, पहला उन्होंने हमसे प्रेम किया। वो हमारा प्रेमी पिता, वो हमको प्रेम करता है। अगर उसका प्रेम को जो व्यक्ति जाना, वो व्यक्ति यही समझेगा मैं उसका अधीन में रहना है, उसका बात को मानना है। वो उसका अंदर काम करने वाला एक चीज है, वो है परमेश्वर का भय। परमेश्वर का भय अनंत काल का जीवन की तरफ लेके जाएगा आपको। परमेश्वर का भय आपका अंदर एक निर्भय अवस्था में रहने के लिए, बिना डर से इस पृथ्वी पर जीने के लिए आपको मदद करेगा। ये सबके लिए वचन है हमें बाइबल में। परंतु एक इस प्रपंच में एक दुष्ट शैतान लाने वाला डर भी है। कौन है? शैतान लाने वाला डर भी है ना। अगर आप एक सोचते, आपका सामने अगर सांप आया, आप क्या करते? क्या करते? आपका अगर सामने एक सांप आया, इधर कॉकरोच को डरने वाला है, इधर पाल को डरने वाला है ना, है कि नहीं? पाल को डरने वाला, कॉकरोच को डरने वाला, है ना। बहन लोग, भाई लोग, हमें बहन लोग है ना, कॉकरोच को डरते हैं, पाल को डरते हैं ना। किस किस बातों में हम डर जाते हैं ना, है कि नहीं? अगर मेरे घर में अगर एक पाल दिखाई दिया, हमें मुझे स्वस्थ से रहने के लिए हमें नहीं देते। जब तक पाल को पकड़ के उसको दिखा के जब भी उसका सामने में बाहर फेंकेगा, जब भी वो शांत रह जाते हैं। ऐसा मेरा घर की अवस्था। इसके लिए कभी कभी वो पाल मुझे मिलता नहीं ना, मैं क्या करता हूं, बाहर जाके किधर से ढूंढ के पकड़ के लेके आता हूं, नहीं तो मुझे सोने के लिए नहीं देगी वो। नहीं तो मैं बोलता हूं, पाल को प्रार्थना करता हूं, अरे पाल किधर है, छुप के बेटा आ जाना, ये मेरे को सोने के लिए नहीं देगी। इसका मतलब कोई ना कोई डर है ना हमें पक्का। कुछ लोग है ना, हमें कॉकरोच को और पाल को डरेंगे, परंतु पति को नहीं डरेंगे। सांप को सांप अगर आपका सामने आया, आप क्या करते? हाँ, एक्चुअली वो अपना जो ऐसा उठाता है ना, वो एक्चुअली खुद डर के उठाता है। वो सांप है ना, अपना वो जो ये उठाता है ना, वो खुद डर के अपने बचाव के लिए उठाते हो। उसको भी एक डर है, उसको 100% मालूम है, अबे आप डंडा लेके उसका सिर में मार के चटनी करेगा, उसको मालूम है। इसके लिए वो क्या करते? हमें खुद डर के अपना फंड उठाते हैं, कुछ ना कुछ मुझे करना है बचने के लिए। इसके लिए वो क्या करते? अपना फंड उठाते और फंड उठा के ऐसा 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 करते। ऐसा ऐसा क्यों करते मालूम है? उसको 100% मालूम है, आप डंडा उठा के उसके सिर में ही मारेंगे। क्यों? सांप सिर में मारेगा ना जब भी। कभी सांप मारा क्या आपने? सब कभी भी सांप मारा आप लोग है? गुप्ता भाई सांप मारा क्या आपने कभी भी? मारा? अच्छा, ओके। सांप मरना है तो उसका किधर मारना चाहिए? किधर? उसका पुच्छ को मारो, किधर भी मारो, वो मरेगा नहीं। उसका शक्ति उसका सिर पर है। उस सिर में मार के ऐसे पूरा चटनी बनाया तो भी उसका आखिरी भाग वो ऐसे ऐसे ही करते रहते। पूरा मुंडी पूरा चटनी हो गया। उसका बाद भी वो उसका हमें आखिरी भाग मालूम है? आखिरी भाग सांप का आखिरी भाग क्या है? क्या है?
उसको पुछ को है ना ऐसा 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 करते रहते, मतलब वो यही बोल रहा है मेरा सिर को तू कुचल डाला ना, फिर भी मेरा हमें पुछ में जान है। ये ध्यान से सुनना, शत्रु शैतान भी यही करते, उसका सिर को मेरा प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर कुचल डाल दिया, उसको बुरी तरीका से हराया, बुरी तरीका से। कोलोसी मंडली को पत्री लिखने के पौलुस उसका बुरी हालत को प्रकट कर रहे, मेरा यीशु ने उसका साथ कैसा किया। कोलोसी पत्री दूसरा अध्याय का 14-15 वचन में पौलुस कोलोसी मंडली से बात करने के समय में परमेश्वर की आत्मा हमें पौलुस का प्रेरणा के द्वारा कलीसिया को यही बोल रहे, उस हमारा वैरी को यीशु मसीह ने किस दशा में पहुंचा दिया, कौन सा हालत में उसको कर दिया, उसकी अवस्था देखो। वहां पढ़ो ना जरा 2 का 14 और 15 में। और विधियों का वह लेख, विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर, हमारा नाम पर और हमारे विरोध में था, हमारा विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया और उसने प्रधानताओं को और अधिकारों को ऊपर से उतार डाला, नीचे उतार डाला, ऊपर से उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यस, गीत सुनाया, जय जयकार की ध्वनि ऊंचा स्वर से सुनाया। किसने जोर से बोलो ना, आपका बाप का नाम बोलने के लिए शर्म आ रहे, के बोलो ना कोई इसका। प्रभु यीशु मसीह ने, मेरा पप्पा प्रभु यीशु मसीह ने हमें शैतान का सिर को पूरे रीत से कुचल डाला, उसको क्रूस पर मेरे यीशु ने हमें टांग डाल दिया, पूरा उठा डाला उसका, और खुला उसका तमाशा बनाया। क्या बनाया? किसने? किसका? यस, ये सत्य है ना। मैं आपको बोलूं, जो सत्य है इसको मिटा सकते हैं क्या? जो सच्चाई है इसको मिटा नहीं सकते, परंतु सच्चाई में थोड़ी समय के लिए पर्दा डाल सकते। ध्यान से सुनना, शैतान यही करते, उसको मालूम है जो सत्य है, जो सच्चाई है, इसको मैं कदापि मिटा नहीं सकते। क्या सच्चाई है? यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस पर हरा डाला, उसका सिर को कुचल डाला, उसका बुरी तरीके से हमें क्या किया? हमें तमाशा बनाया, उसको बुरी तरीका से पराजय किया। यह सत्य है, यह सच्चाई है, इसको मिटा नहीं सकते। वो मालूम है उसको, परंतु वो कलीसिया के सामने वो पर्दा डालेगा, छुपाने के लिए देखेगा। क्यों छुपाने के लिए देखेगा? वो अपना अस्त्रों को परमेश्वर के लोगों में डालकर परमेश्वर के लोगों को एक कोने में डालने के लिए कोशिश करेगा। परंतु मुझे और आपको समझना है सत्य क्या है। सत्य यही है, मेरा प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा डाला, उसका सिर को कुचल डाला। परंतु उसको इतना कुचल डाला, आपको पता है उसके का ही सब, वो बेशरम का इसे का आदत है, वो हारा तो भी मैं हारा है करके बोलता नहीं। वो क्या करते मालूम है? अभी परमेश्वर यीशु मसीह का बच्चों का साथ वो खिलवाड़ करते। वो क्या कर रहे? अपना परमेश्वर का बच्चों का साथ अंदर उसका अस्त्र को डालते। उसका अस्त्र में एक अस्त्र है भय, निराश, चिंता,
व्याकुलता, ये सब कुछ है ना, शत्रु का अस्त्र है, शैतान का अस्त्र है। ये चीज परमेश्वर का लोगों का अंदर डालकर इनको एक कोने में डालना और इनको बिठाना, उसका एक ही आमेन काम है। मैं आपको एक बात बोलूं, एक तलवार है, उसको अच्छा से शान चढ़ाया, उसका अच्छा से धार लगाया, ऐसी धार हो गया, वो जरा ऐसा करेगा तो काट डालेगा, उतना धार है वो तलवार में। परंतु धार लगाया गया वह तलवार को जगदीश भाई एक कोने में लेके जाके मैं रखा। किधर रखा? सालों साल वैसे ही रहा। कुछ काम का आया इतना दार लगा के? हाँ इंदु आंटी, कुछ काम का आया? वो तलवार को एक कोने में रखा, इतना अच्छा दार लगाया, थोड़ा सा भी ऐसा करेगा तो हमें कट जाना चाहिए, ऐसा दार लगा, इतना अच्छा से शान चढ़ाया, परंतु वो तलवार को मैं लेके जाके एक कोने में रखा, सालों साल वैसे ही रहा। क्या होएगा? अरे बोलो ना, क्या लग जाएगा? गंज है ना, क्या लग जाएगा? मैं बोलता हूं इतना अच्छा रीति से तैयार किया, उससे कुछ लाभ हुआ? लाभ हुआ? यही काम दुष्ट करते हैं। ये कोने में बिठा के रखना उसका योजना है। परंतु वही तलवार को उठाया, जो काम के लिए उसको मैंने उपयोग किया, ऐसी उपयोग किया, वो उपयोग करते 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 वो घिसेगा, एक दिन घिसेगा, घिसेगा, घिसेगा ना। उपयोग करते करते सालों सालों उपयोग करके क्या होगा? घिसेगा, उसका साइज कम होगा, परंतु एक तृप्ति रहेगा। क्या तृप्ति रहेगा मालूम है? मैं उपयोग में आया। क्या आया? मैं गंज लग के खत्म नहीं हुआ, परंतु उपयोग में आके खत्म हुआ। शत्रु यही आपसे चाहते, आप उपयोग में नहीं आए, परंतु आप एक कोने में पड़ा रहे। आपको कोने में डालने के लिए उपयोग करने वाला उसकी अस्त्र है भय, निराश, चिंता। ये सारा बातों को डालकर आपको एक कोने में डाल के रखने के लिए कोशिश करेगा, परंतु उस समय में पवित्र आत्मा, आप ऐसी स्थिति में रहने के टाइम में पवित्र आत्मा आपका बीच में क्या काम करते हैं मालूम है? हमें बेटा बेटी तुझे कोने में पड़ा रहने के लिए तेरा यीशु ने नहीं बुलाया, तुझे कोने में हमें रहने के लिए नहीं बुलाया, परंतु शत्रु के राज्य को तमाम करके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए बुलाया। इसके लिए समय का मुताबिक परमेश्वर हमसे बात करते हैं। यस, अब देखो ना, परमेश्वर ने अपना काम को बढ़ाने के लिए अब्राहम को चुना। किसको चुना? अब्राहम का नाम हमेशा सुनते हैं हम। क्यों? अब्राहम विश्वासियों का पिता है। परमेश्वर दुनिया को छुटकारा देने के लिए शुरुआत में अपने लिए चुना हुआ बंदा है अब्राहम। उसको परमेश्वर ने चुना। किसने चुना? किसने चुना? वो भी अब्राहम है ना, मेसोपोटामिया जो नागरिकत्व था, मेसोपोटामिया जो नागरिकत्व था, वो नागरिकत्व में रहने वाला व्यक्ति था अब्राहम। कौन? अब्राहम। उस दशा में रहने वाला अब्राहम को परमेश्वर ने एक दिन आवाज दिया। क्या दिया? परंतु अब्राहम कौन था? एक मूर्ति पूजक था, सच्चा परमेश्वर को जानने वाला व्यक्ति नहीं था। मेरा और आपका जैसा ही एक मूर्ति पूजा करने वाला व्यक्ति था
अब्राहम, परंतु उस अवस्था में रहने वाला अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाया, चुना। परंतु परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने उसको चुना, इसके लिए वो परमेश्वर का आवाज को भी बराबर सुन पाया। मैं बोला, आप और मैं किसका भी आवाज सुनने वाला लोग थे क्या? थे? परमेश्वर को जब भी जानता नहीं था, हम किसका भी सुनने वाला लोग थे क्या? हाँ, किसका भी नहीं सुनते थे। परमेश्वर का क्या सुनेगा? हम तो, अगर मेरा विषय में बोले तो मैं अनेक ईश्वर को मानने वाला व्यक्ति था। अभी भी मैं कभी कभी सोचता रही, ऐसा कितना बड़ा तेज कनेक्टिविटी है परमेश्वर का। परमेश्वर का नेटवर्क कितना तेज है, उसका नेटवर्क बीच बीच में गायब नहीं होते। परमेश्वर का नेटवर्क और कनेक्टिविटी हमें बहुत स्ट्रांग है। एक कोने में पड़ा रहने वाला कुलाबा का उस हमें बदवार पार्क का उस कैंटीन के अंदर हमें तेल में हमें ऐसा वड़ा फेंकने वाला, हमें उसके बाद चाय का किटली में हमें 1 लीटर दूध और 10 लीटर पानी डाल के, देखो हमें बोलता हूं ना, कितना भी सच्चाई छुपाएगा तो एक दिन बाहर आते हैं। 1 लीटर दूध और 10 लीटर पानी, इसके लिए कभी कभी वही आदत इधर भी मुझे लगता है, कभी कभी दूध से ज्यादा पानी लग जाता है इसमें। इसके लिए लीजा सिस्टर मेरे को ऊपर आने के लिए देती नहीं, बोलते आप जाओ, मैं इधर रहे बोलते, क्योंकि उनको भी पता चला ये आएगा तो भी पानी बराबर मिला देगा। गलती से भी भेजना मत उधर मेरे को। 1 लीटर दूध 10 लीटर पानी, हम दूध में हमें पानी डालते हैं ना थोड़ा बहुत, मैं ऐसा नहीं करता था, पहले तोप में पानी भर के रखता था, उसके बाद 2-3 लीटर दूध डालता था, ऐसा था। ऐसा बनाते रहने के समय में परमेश्वर का कनेक्टिविटी कितना तेज देखो। कदापि मैं यीशु मसीह सच्चा खुदा है ना, मैं आपको ढूंढूंगा, ऐसा बोलकर मैं आया हुआ व्यक्ति नहीं था। परमेश्वर का कनेक्टिविटी हमें तेज था। स्वर्ग मुझे पहले ही मेरे ऊपर नजर रखा था। इसके लिए परमेश्वर अपना दास को भेज के उनका हाथ मेरा सिर में रखकर अलग करने के लिए परमेश्वर मजबूर हुआ। जैसा अब्राहम को भी परमेश्वर ऐसे किया। नहीं जानता था सच्चाई कौन है, परंतु परमेश्वर का कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है प्रियो। वो कनेक्टिविटी आपका पास आया, आपको उनका तरफ खींच लिया। परमेश्वर का आवाज अब्राहम ने सुना, पीछे चलने के लिए कोशिश किया। एक दिन है ना, अब्राहम अकेला बैठा है, उस समय में परमेश्वर आया। उत्पत्ति किताब 15 अध्याय उसका पहला वचन। उत्पत्ति किताब 15 अध्याय उसका पहला वचन। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन, परमेश्वर का ये वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। अब्राहम के पास पहुंचा। मैं अब्राम मत डर, तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। बस अब्राहम को परमेश्वर ने चुना एक बहुत बड़ा योजना का अधिकारी बनने के लिए, परंतु मनुष्य की स्वभाव के कारण एक दिन अब्राहम अकेला अपना घर के अंदर बैठ के सोच रहे। ध्यान से सुनना, उस समय में परमेश्वर उसका पास आया। ये अब्राहम, तू डर मत, मैं तेरा ढाल हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा इनाम हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, मैं तेरा अत्यंत बड़ा हमें क्या बोलते हमें संपत्ति हूं। इसका मतलब मैं आपको बोलूं, जो व्यक्ति खुशी में है उस व्यक्ति को जाके कोई बोलेगा क्या डर मत? बोलेगा? जो खुशी में है, अच्छा में है, उस व्यक्ति को कोई जाके बोलेगा डर मत? इसका मतलब
जो परिस्थिति में आप है वैसा परमेश्वर आपसे बात करेगा। ये हमारा परमेश्वर है। आपका परिस्थिति को जानकर उसके मुताबिक परमेश्वर आपसे और मुझसे बात करेगा। आपका परिस्थिति एक है और परमेश्वर एक अलग रीति से बात करेगा, ये नहीं। आपका जो परिस्थिति है, अब्राहम का परिस्थिति अभी डर रहा है, उसको कुछ तो डर सता रहे, वो अकेला अपना घर के अंदर बैठ के कुछ तो विचार कर रहे। परमेश्वर को मालूम पड़ा मेरा चुना हुआ मेरा दास अकेला बैठ के कुछ तो विचार कर रहे, मुझे जाके उसको बोलना पड़ेगा। परमेश्वर आके बोला, तू डर मत रे अब्राहम, मैं तेरा डालू, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं, मैं तेरा सब कुछ हूं। मतलब आप डरेगा, उस समय में डरो मत बोलने के लिए परमेश्वर आपका बाजू में रहेगा। आप तकलीफ में रहेगा, बेटा हिवाव बांध, मैं तेरा साथ हूं बोलने के लिए परमेश्वर आपका साथ रहेगा। आप रोग में रहेगा, हमें तू डर मत, मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा राफा हूं, मैं तुझे संभालेगा बोलने के लिए परमेश्वर आपके पास रहेगा। आप पराजय अनुभव करने के टाइम में डर मत, मैं तेरा यहोवा निस्सी हूं, मैं तुझे संभालूंगा बोलने के लिए परमेश्वर तेरा पास रहेगा। अशुद्धता आपको सताने के समय में डर मत, मैं तेरा शुद्ध करने वाला यहोवा मकदेश है, मैं तुझे पवित्र करूंगा करके बोलने वाला परमेश्वर आपका पास रहेगा। आपका परिस्थिति कैसा है वैसा परमेश्वर आपका साथ डील करेगा। वो परमेश्वर है, वो उसको भी एक दिल है, स्वरूप उसका है, आप समानता उसका है। आपको दिल है ना, परमेश्वर को भी हृदय है, उसको भी आंख है, उसको भी हाथ है, उसको भी पैर है। जैसा हमें आपका स्वरूप है ना वैसा ही वही है। मेरा कहने का मतलब वो बोलना चाहता हूं, आप दुख में रहने के टाइम में वो हंसने वाला परमेश्वर नहीं है, आपका परिस्थिति का मुताबिक वो डील करने वाला परमेश्वर है। परंतु आपको एक मैं कान में एक मंत्र बोलना चाहता हूं, आपको यही बोलना चाहता हूं, आपका हर एक परिस्थिति में आप यहां वहां भागना बंद करो, आप केवल एक ही जगह पर भागो, यीशु मसीह का सिंहासन का पास जाके बैठ के भाग कर बैठो और उसको देखो, वो आपको छुड़ाएगा। अब्राहम को परमेश्वर ने बोला डर मत, मैं तेरा डालू, मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल है। कितना अच्छा वादा है ना, तेरा सब कुछ मैं हूं अब्राहम, मैं हूं ना तेरे साथ, है तो सब कुछ तेरे पास रहेगा, मैं हूं तेरे पास अब्राहम, मैं हूं ना, मैं है तेरे साथ, डर मत, मैं तेरा ढाल हूं, मैं तेरा सबसे बड़ा इनाम हूं। कितना बड़ा एक शब्द है अब्राहम को। मैं आपको बोलूं, हमारा जिंदगी में भी हम बहुत सारा विचारों में, वो भी शायद अपना भविष्य के बारे में सोच के बैठा रहेगा अपना घर के अंदर। हमें भी बहुत सारा चिंता होता है ना, है ना। अभी यहां बैठ के भी कुछ लोग सोच रहे, यहां बैठे परंतु फिर भी सोच रहे, अरे मेरा मजा काय होणार आता। अरे काय होणार, परमेश्वर से जे इच्छा है तो होणार। परमेश्वर को जो इच्छा है आपके लिए वही आपका साथ होगा। मेरा क्या होगा इसे सवाल कर रहे हैं ना, आज उत्तर बोलो, आपका मुंह से ही उत्तर बोलो, मेरा परमेश्वर जो चाहेगा वही मेरा साथ होगा, हमेशा वही होगा। मेरा परमेश्वर जो चाहेगा वही मेरा साथ होगा। मैं बोलो फिर भी है ना, हम अंदर कुछ ना कुछ सवाल है। जैसा मालूम है ना, यशाया 49 का 14 से लेके 15 तक एक वचन पढ़ेंगे। यशाया 49 उसका 14 से लेके 16 तक पढ़ेंगे वचन। परंतु सियोन ने कहा, यहोवा ने मुझे त्याग दिया है, यहोवा परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है,
मेरा प्रभु मुझे भूल गया है। क्या ये हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चों को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़का को दया न करे। हाँ, वो तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। मैं तुझे कदापि नहीं भूल सकता। क्यों नहीं भूल सकते? परमेश्वर नीचे लिखा है, बोला है, देख मैंने तेरा चित्र को अपनी हथेलियों पर मेरा हथेली पर खोद कर बनाया है। सियोन का कन्या एक दिन अपने आप को सोचने लगा, परमेश्वर ने मुझे भूल चुका है, परमेश्वर मुझे छोड़ दिया है ना। हमारा जीवन में भी कष्ट, मुसीबत, तकलीफ आने का समय में हमारा मुंह से भी हम कई सवाल को करते हैं, क्या परमेश्वर को दिखाई नहीं दे रहे? क्या परमेश्वर को मालूम नहीं है? क्या परमेश्वर मुझे छोड़ दिया? क्या परमेश्वर मेरे लिए क्यों नहीं काम कर रहे? ऐसा सवाल हमारे जीवन में आते रहेगा। परंतु मैं आपको बोलता हूं, आपका साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, आपको परमेश्वर को मालूम है। किसको मालूम है? मैं बोला, आपका सिर में जितना बाल है ना, उसका भी गिनती वो कर चुका है। सुबह आप हमें उठकर हमें आईना का सामने कंगाई को लेकर ऐसा मारने के टाइम में कंगाई में हमें आया हुआ बाल आप क्या करते? उसको हाथ में निकलते ऐसा करके सामने वाले को विंडो के अंदर फेंक देते। परंतु आपको मालूम नहीं उसमें बाल कितने हैं आपका, परंतु आपका परमेश्वर को मालूम है उसमें बाल कितना चला गया आपका। कितना बाल अभी सिर में है, वो बाल कितना आपका सिर में है ना, उसका भी गिनती रखने वाला परमेश्वर है। और अगर इतना तक सूक्ष्म रीति से आपको पर ध्यान है, तो आपका बाकी कामों में परमेश्वर ध्यान नहीं देगा क्या? सियोन की कन्या भी एक दिन सोचने लगा, प्रभु ने मुझे छोड़ दिया, प्रभु मुझे भूल गया। उसको देखकर परमेश्वर बोला, दूध पिलाने वाला बच्चा, मां अपने बच्चों को दूध पिलाती है, वो बच्चों को मां भूल सकता है क्या? उधर बाप भूल सकते क्या? नहीं लिखा है ना, ऐसा लिखा है क्या? बाप भूल सकते हैं क्या? नहीं। इसका मतलब बच्चों के विषय में ज्यादा ध्यान रखने वाला स्त्री है। कौन है? स्त्री है। इसके लिए परमेश्वर भी बोला, दूध पिलाने वाला बच्चों को अपना मां भूल सकते हैं क्या? क्यों? बाप लोग थोड़ी दूध पिलाते हैं, हमें मां लोग तो दूध पिलाते हैं ना। ऐसा कभी सुना क्या बाप ने अपना छाती से दूध पिलाया? कभी सुना क्या? सुना क्या? नहीं, वो परमेश्वर ऐसा सृष्टि नहीं बनाया। दूध पिलाने का जिम्मेदारी परमेश्वर ने मां को दिया। मां अपना बच्चों को गोद में लेकर अपना छाती में लगाकर बहुत प्रेम से बच्चों को संभालते हुए अपना दूध को पिलाते। इसका मतलब बच्चों के विषय में ज्यादा रीति से ध्यान देने वाला हमें व्यक्तित्व है, हमें मां होता है। परंतु अभी ऐसा मां लोग है कि मुझे पता नहीं। अभी बहुत सारा दुष्ट मां लोग भी इस दुनिया में है। अपना बच्चों को भी खत्म करने वाला मां लोग कम नहीं है। कोई मां लोग अपना पेट में रहने के समय में ही बच्चों को कुछ न कुछ करके, गोली खा के, कुछ न कुछ करके उस बच्चों को हमें पेट के अंदर ही चाकू मार के खत्म कर देते हैं। परंतु परमेश्वर ने बोला, मां भूल सकता है क्या? प्रभु बोल रहे, हां भूल सकते, परंतु मैं ही नहीं भूलेगा। परमेश्वर क्या बोल रहे? क्या नहीं बोल रहे? मैं नहीं भूलेगा। क्यों नहीं भूलेगा? क्योंकि मैंने तुझे मेरा हथेली में खोद कर तुझे बनाया है। किधर खोद कर बनाया है? हथेली में। मेरा जीवन में भी ऐसे एक संभव हुआ था। कई साल पहला अपूर्व हॉस्पिटल का अंदर वो बहन इधर बैठे, एक लड़की जन्म हुआ। उसका मां लेबर रूम का अंदर है। वो नर्स वो लड़की बच्चे को लेके बाहर आया।
वो लेके बाहर आया, जब भी उसका बाप सामने था, उसका बाप का सामने वो बेटी को लेके गया। मेरा नजर से मैंने देखा वो बाप अपना चेहरा को मोड़कर हमें वो बच्चों को नर्स का हाथ में ही रख के, मेरे को मत दो, नर्स का हाथ में रख के चला गया। उसके बाद उसका बहनों का पास लेके आया, बहन लोग भी मुंह फेर दिया। बहन लोग भी, वो बच्ची का मां हमें अंदर है लेबर रूम में, परंतु उसका बाप ने मुंह फेर लिया, उसका बहन लोग ने मुंह फेर लिया। अभी बच्चा उधर में ही मेरे पास वो नर्स लेके आई, मेरे को बोल रही है आप कौन है। मुझे वो नर्स ने पूछा आप कौन है। मैं बोला ना, इसको जो जन्म दिया ना, वो जो अंदर बहन है ना, वो मेरा बहन है, मैं उसका भाई हूं। अच्छा अच्छा, आप उसका भाई है क्या? आपका बांजी को ले लो। ये बेथलेहम का जो पास्टर लोग है ना, किधर भी घुस जाते, हमको किधर भी घुसना पड़ते। वो नर्स, अच्छा अच्छा भाई, अच्छा मामा है क्या? ले लो ले लो ले लो। मैं वो बेटी को लेके ना बाप नजदीक आया, ना उसका बहन लोग नजदीक आया, परंतु वो बेटी को लेके मैं उस अपूर्व हॉस्पिटल का वार्ड में मैंने रात तक लेके घुमा घुमा घुमा। अभी वो बेटी है ना, बहुत बड़ी हो गई, उसका घर वाला को धमकी देती है, ज्यादा बोलेगा ना हमें, मैं ज्यादा कुछ नहीं करने वाला है, सीधा पौल अंकल के घर में जाएगा, ज्यादा कुछ मत हमें बोलने का नहीं, क्योंकि मैं जब भी जन्म लिया ना, आप लोग कोई भी नहीं हमें ध्यान दिया, परंतु वो बंदा, वो अंकल मुझे लेके घुमाया करके, वो अभी भी अपना हमें घर वालों को धमकी देते हैं। हमें अभी देखेगा तो उसका बहन लोग भी, उसका बाप भी उससे ज्यादा प्यार करते हैं। मेरा कहने का मतलब है, कोई कोई सिचुएशन में है ना, हम जरा कठोर रीति से बर्ताव करते हैं। कई मां लोग भी बच्चों को देखते हुए, परंतु वो मां ऐसा नहीं थे, क्योंकि मां अंदर था। लास्ट में वो बच्चा ज्यादा रोने लगा, तो मैं नर्स को बोला, रहे इसको अभी क्या करूं, इसको दूध पिलाना पड़ेगा ना, अभी एक काम करो, हमें सिस्टर इसको दूध पिलाने के लिए कम से कम उसका मां से मुझे मिलना है। बाद में उसको अंदर लेके जाके दिया। मेरा कहने का मतलब है, हमें मां, दूध पिलाने वाला मां एक बच्चों को भूल सकते हैं प्रियो, परंतु परमेश्वर कदापि मुझे और आपको भूलेगा नहीं, नहीं भूलेगा, नहीं भूलेगा। एक बहन अपना पेट में रहने वाले बच्चों को खत्म करने के लिए जो गोली मिला वो खाया, खा डाला, वो नहीं चाहिए खत्म करने का, परंतु उसको मालूम नहीं था ये बच्ची को ऊपर परमेश्वर का नजर है। वो भयानक खतरनाक गोली भी खाया, वो बच्चों को कुछ भी नहीं हुआ। बच्चा डिलीवरी होने से पहला थोड़ा समय पहला डॉक्टर ने बोला बच्चा जन्म लेगा, परंतु उसका एक पैर नहीं हो सकते, एक हाथ नहीं हो सकते, या एक कोई तो अंग उसका नहीं हो सकते, क्योंकि आपने वो पेट में रहने के गोली का है ना, वो अपंग होके या हमें बुद्धि ना रहने वाला जैसा हमें बच्चा होकर आपका हाथ में मिल सकते, ऐसा डॉक्टर ने बोला। परंतु मैं आपको बोलना चाहता हूं, हमें परमेश्वर ने उस बेटी को पर नजर रखा। परमेश्वर बाहर आने का समय में उस बच्ची को अपंग रूप में नहीं रखा, एक अच्छा सिचुएशन में वो बच्ची को परमेश्वर ने बाहर लाया। अभी वो 7-8 साल का बच्ची हुआ, अच्छे से चल रहे फिर रहे। मेरा कहने का मतलब क्या है, सब भूल सकते हैं आपको, परंतु परमेश्वर आपको भूलेगा नहीं। परमेश्वर हमेशा आपको याद रखेगा प्रियो। आपका अकेलापन में आपको डरने का जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको याद रखेगा। आपको पता है अब्राहम का घर में आया हुआ एक हागर है। कौन है? हागर। हागर एक स्त्री का नाम है। उसका अब्राहम का घर में ही है वो। एक दिन अब्राहम के द्वारा उसका हाथ में इश्माएल करके
एक बच्चा आया। इस्माइल अब्राहम का घर में बड़ा होते गया। एक दिन सारा को यह बात अच्छा नहीं लगा। किसको अच्छा नहीं लगा? हाँ, कोई भी बात है ना, सारा लोगों को अच्छे ही नहीं लगते। अब्राहम लोग निर्णय लेने वाला कोई भी बात है ना, सारा लोगों को अच्छा ही नहीं लगते। ऐसा एक नाटक किया, अब्राहम को मजबूर होना पड़ा हागर को और इस्माइल को घर से भगाने का। एक दिन अब्राहम, उत्पत्ति किताब 19 अध्याय 16, 17, 18, 19, 21, 22 ये अध्याय सब घर में जाके पढ़ना। हागर का चरित्र आपको मिलेगा सब। एक दिन अब्राहम हागर को भी बुलाया, इस्माइल को भी बुलाया और हागर को बोले एक काम कर, ये इस्माइल को लेके इस्माइल को लेके ये घर से चला जाओ। परंतु जाने से समय पहला अब्राहम ने खाली हाथ उनको नहीं भेजा। रास्ता में खाने के लिए थोड़ा रोटी दिया, पीने के लिए एक बोतल पानी दिया और हागर को बोला तू जाओ। हागर नहीं, कुछ भी ना बोलकर अपना बेटा इस्माइल का हाथ लेके अब्राहम का घर को छोड़ के चला गया। घना जंगल में हागार, मालूम नहीं हमको कहां जाना है, मालूम नहीं बीच रास्ता में क्या होने वाला है, मालूम नहीं कल तक अब्राहम का घर में कोई भी कमी नहीं था। मैं कल अब्राहम का घर में अब्राहम का जो भी आशीष था उसमें हम भी सहभागी था, परंतु अभी अब्राहम का घर के अंदर हम नहीं है, अब्राहम का घर से हमें बाहर डाल दिया गया है। यही सोचते हुए हागार अपना बच्चा इस्माइल को लेकर घना जंगल में यात्रा करके जा रहे। अब्राहम ने दिया हुआ थोड़ा रोटी खत्म हुआ, अब्राहम ने दिया हुआ थोड़ा पानी खत्म हुआ। ध्यान से सुनना, मैं विश्वास करता हूं हागर ऐसी सोची रहेगी, अगर मैं पूरा रोटी को खाएगा, पानी पूरा पिएगा, मेरा बच्चों को पूरेगा नहीं। इसके लिए उसने मेरी अंदाज, मैं ऐसी सोचा, खुद नहीं खाई रहेगी खाना। ध्यान से सुनना, खुद खाई नहीं रहेगी, खुद पानी नहीं पिया रहेगा, क्योंकि उनको मालूम था अब्राहम ने दिया हुआ रोटी तोड़ा है, हमें अब्राहम ने दिया हुआ पानी तोड़ा है। अगर मैं खाएगा ये सारा रोटी एक ही समय में खत्म होएगा, ये पानी एक ही समय में खत्म होएगा, परंतु मेरा बच्चों को हमें पीने के लिए खाने के लिए कम होएगा। इसके लिए उसने पूरा रास्ता भर भूखा रहा रहेगा, रोटी नहीं खाई रहेगी, पानी भी नहीं पिया रहेगा। उसका सोच यही था मेरा बच्चों को कम होना नहीं चाहिए। परंतु बहुत संभाला हो, फिर भी अब्राहम ने दिया हुआ रोटी है ना, वो अब्राहम ने दिया हुआ पानी है ना, एक दिन खत्म हुआ। मनुष्य देने वाला रोटी, मनुष्य देने वाला पानी, मनुष्य देने वाला मदद, मनुष्य देने वाला हर एक चीज एक दिन उसका दरवाजा बंद होगा। आप बोलेगा नहीं होगा, होगा। एक दिन बंद होगा दरवाजा, एक दिन मदद बंद हो जाएगा, एक दिन मनुष्य का आशीर्वाद बंद हो जाएगा, एक दिन मनुष्य का हर एक आपको मिलने वाला सहाय बंद हो जाएगा। हागार अब्राहम ने दिया हुआ रोटी
पानी खत्म हुआ क्या? यस, खत्म हुआ। मैं आपको बोलूं, आप कितना भी मनुष्य की सहायक को अवलंब करेगा, एक दिन वो रुकेगा। मैं आपको बोलूं, आप आंसू बहाने का समय में आपका आंसू पोंछने के लिए मनुष्य में कोई तो रहेगा, रहेगा ना? अरे बोलो ना। हाँ, अभी आपका आंसू पोंछने का, अगर आप सोचो मैं आपका आंसू पोंछने के लिए कोशिश करूंगा, ये सब सोचो। आप रो रो के मेरे पास आया, मैं आपका आंसू पोंछने का तरीका देखो, तरीका मैं आपका आंसू में बहने वाला, जो आंख से बहने वाला आंसू को मैं पोंछने के लिए जरा कोशिश करेगा, जरा कोशिश करेगा, परंतु वो कोशिश थोड़ी समय के लिए होगा, है कि नहीं? अभी मेरा आंसू पोंछने का तरीका देखो, मैं आपका आंसू का जो पोंछ आ रहा है ना, उधर में थोड़ा सा हाथ ऐसा घुमाएगा, नहीं तो ये पसीना से भरा हुआ सब हमें ये रहने वाला, गंदा रहने वाला रूमाल से थोड़ा पोंछने के लिए कोशिश करेगा। फिर भी मेरा पोंछने का तरीका कैसा मालूम है? आप जो आंसू बहाया हुआ वो जो निशान है ना, वो मैं पोंछ नहीं पाएगा। वो निशान दिखेगा। एक मनुष्य आंसू को पोंछना बोलेगा तो यह है, इतना तक पहुंचेगा, परंतु आंसू बहाया हुआ निशान वहां पर रहेगा। परंतु मैं आपको एक व्यक्ति के साथ आज परिचय करना हूं, ऐसा व्यक्ति को मैं आपके सामने रख रहा हूं, उसका नाम है यीशु मसीहा। उसका सामने जो आंसू आप बहते हैं, उसका प्रतिफल एक दिन आपको डालेगा गोदी में। अब्राहम का सब खत्म। मैं आपको बोलूं, मनुष्य आपको कितना मदद कर सकते प्रियो? हाँ, स्वयं मदद करने में व्यक्ति भी कमजोर है, परंतु आपका कमजोरी में आपको एक सर्वशक्तिमान का जरूरत है। वही आपको उठा के खड़ा कर सकते हैं। वो सर्वशक्तिमान एक ही है, उसका नाम यहोवा है। अब्राहम का रोटी खत्म, पानी खत्म, कुछ भी सुजरा नहीं, चारों तरफ मरुभूमि, चारों तरफ जंगल, कहां जाने का, किधर मोड़ने का, मेरा बच्चा का क्या होगा? कुछ भी नहीं, उसको चिंता हो गया मेरा बच्चा का क्या होगा। कल तक अब्राहम का घर में कुछ भी कमी नहीं था, पर आज अब्राहम का घर का बाहर है, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहे। एक ही सोचा, अपना हाथ में रहने वाला बच्चों को एक हमें झाड़ का नीचे हमें छोड़ दिया, क्योंकि हागार एक अच्छा दिल की माँ था। हमें यही सोचा, मेरा बच्चा हमें बिना पानी से, बिना खाना से तड़प तड़प के मरेगा, ये मुझे देखने के लिए नहीं होगा। मैं बेसहारा हूं, मैं अकेला हो चुका हूं, मुझे कोई मदद करने वाला नहीं है, मेरा बच्चा को कौन बचाएगा? मैं मेरा बच्चा को भूखा और हमें प्यासा होते हुए मरने के लिए मैं नहीं देखना चाहता हूं। इसके लिए हमें अपना मुंह को फेर कर आसमान की तरफ देखकर रोने लगा। एक हमें बाजू में इस्माइल रो रहे, एक बाजू में हागार रो रहे। किसका भी इनका रोने का आवाज सुनने के लिए उस जंगल में कोई नहीं था, परंतु एक उस जगह पर एक व्यक्ति था, उसका नाम है यहोवा रोही, यहोवा रोही, यहोवा रोही। उस हमें अवस्था में परमेश्वर इस्माइल का रोने का आवाज सुना। परमेश्वर बोला, हागार तू डर रहा क्यों? तू क्यों डर रहे? परमेश्वर ऐसे ही पूछा, क्यों डर रहे तू हागार? तेरा बच्चा का क्या होगा? तेरा बच्चा मर जाएगा, तेरा भविष्य क्या होगा? हमारा क्या होगा?
ऐसा तू बोल रहे क्या? हमें मैं तू तेरे लिए उतर के आया हूं, तेरा बच्चों को भी बचाएगा, तुझे भी बचाएगा, तेरा बच्चा के द्वारा एक बहुत बड़ा जनांग को मैं तैयार करेगा। हागार घुटना टेक कर बोला, एलरोही, एलरोही, एलरोही। एलरोही का मतलब अब्राहम का घर में मेरा परमेश्वर यहोवा ने मुझे देखा। आज ये जंगल का बीच में भी हमें बेसहारा होकर अकेलापन महसूस करने के समय में भी यहोवा परमेश्वर ने मुझे देखा और मेरा बच्चा को देखा। एलरोही, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे हमेशा देखने वाला परमेश्वर। हेलो, हागार को देखा ना, आपको नहीं देखेगा? आपका परिवार को नहीं देखेगा? मैं आपको बोलूं, हम जो यीशु पर विश्वास करते हैं ना, वो 100% हमारा मदद कर सकते हैं। क्यों 100%? 99 भी नहीं बोल रहा हूं मैं, 100% वो हमको मदद करेगा। क्यों बोला मैं 100%? क्योंकि वो भी यही रास्ता से गया है। हमारे यीशु भी कौन सा रास्ता से गया? हाँ, हमारे यीशु एक जगह पर अपना सिंहासन डाल के बैठ के, वो करो रे, ये करो, ये करो, वो करो, ये करो, उधर जाओ, इधर जाओ, ऐसा नहीं बोला। यीशु उतरा नीचे और अपने चेलों को बोला, तुम मेरा पीछे चलो। हमारे यीशु इस अवस्था में हमें बचा सकते। मैं आपको बोलूं कैसा, इसके लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 26 अध्याय उसका 40 वचन। फिर उसने चेलों के पास आकर उन्हें सोता पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घंटा भी न जाग सके? यस। गेत्सेमनी बगीचा में यीशु मसीह चेले लोग रहने का समय में, ध्यान देना, यीशु मसीह एक जगह पर प्रार्थना करने के लिए बैठे। 8 चेलों को एक जगह पर बिठाया, 3 चेलों को थोड़ा आगे लाके बिठाया और थोड़ी आगे जाकर अकेला यीशु प्रार्थना करने लगा। प्रार्थना करके थोड़ी समय हो गया, यीशु मसीह अपने चेलों के पास आया। सोते हुए चेलों को देखा। बोलो, सोते हुए रहने वाला चेलों को देखा। जोर से बोलो ना, सोते रहने वाला, हम जोर से बोलेंगे, सोते रहने वाला चेलों को देखा। यीशु उनको देखकर बोला, उठो। अभी जो व्यक्ति सो रहे है उसको पहला क्या करेगा? हाँ, जो कोई सोया है उसको पहला आमीन क्या करेगा? हाँ, आपका बगल वालों को बोलो, सो मत, उठो, परमेश्वर का वचन सुनो। बोलो। अरे अब आप लोग सब लोग मिलके मुझे बोल रहे हैं, मैं बाजू वालों को बोलने के लिए बोला। आप सब लोग मिलके मुझे बोल रहे हैं, आप एक दूसरे को बोलने के लिए बोला, सो मत, वचन सुनो। बोलो। सोते हुए नजर आया वह चेलों को देखकर यीशु बोला, उठो। मैं आपको एक बात बोलूं, आप सोते हुए समय पर
अगर आपको कोई उठाने के लिए आया, उस व्यक्ति के लिए आप धन्यवाद बोलो। रात को सोने वाला वो बात को नहीं बोल रहा हूं मैं। आपका आत्मीय जीवन में अगर आप सोया हुआ स्थिति में है, अगर कोई भी एक परमेश्वर का बंदा अगर आपका पास आकर अगर आपको उठने के लिए बोल रहे, आपको जगाने के लिए कोशिश कर रहे, उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दो। क्यों? परमेश्वर ने उस व्यक्ति को मुझे और आपको जगाने के लिए भेजा है ना। ऐसा सब होते रहते हैं ना, थोड़ा सोने के टाइम में परमेश्वर किसी न किसी को भेजते हैं हमें उठाने के लिए, है ना। जब भी भेजने के टाइम वो अलग अलग रीति से हो सकते हैं। भविष्यवाणी हो सकते हैं, आपका घर में पास्टर आने का हो सकते हैं, आपका घर में एक अलग विश्वासी आके आपको समझाना हो सकते हैं, या आपका दास आपको हमें दो चिल्लाना हो सकते हैं, आपका दास आपका डंडा लेके आपका हमें पीछे चार मारना हो सकते हैं। परंतु ये सब कुछ अगर आपका साथ हो रहे, आप उस व्यक्ति के लिए दिल से धन्यवाद बोलो परमेश्वर के सामने। क्यों? वो जगाने के लिए कोशिश किया। ऐसे यीशु मसीह सोया हुआ चेलों को बोला, उठो तो मेरा साथ 1 घंटा। किसका साथ? हाँ, वो मेरा विषय है, मेरा साथ। इसका मतलब गेत्सेमने में यीशु भी चाहा मेरा साथ कोई रहे। मैं बोला ना, वो आपको मदद करने के लिए 100% काबिल है, क्योंकि वो भी आप जाने वाला दिशा में गया, कष्ट मुसीबत सहन किया, अकेलापन सहन किया, निंदा सहन किया, अपहास से सहन किया, गाली लोग आके उसको दिया, हमें सब कुछ सहन किया। पास्टर कितना और सहन करने का मैं, वो मुझे बुरी तरीके से गाली दे रहे, कितना मैं सहन करने का। आपको किसको भी देखना नहीं, आपको यीशु को देखने का। पतरस यीशु का साथ रहा, पतरस बोल रहे, उसको गाली लोगों ने दिया, वो मुड़कर उनको गाली नहीं दिया। उनको लोग धमकी दिया, वो हमें मुड़कर उनको धमकी नहीं दिया। उसका मुंह में कोई भी छल की बात नहीं था। उन्होंने कोई भी पाप नहीं किया, सब कुछ सच्चा न्याय का हाथ में सौंप दिया। इसका मतलब यीशु है ना, आपसे पहला सब कुछ सहन करके गया। मैं मर मिटकर मिट्टी में डालकर खत्म हुआ व्यक्ति के विषय में मैं बात नहीं कर रहा हूं। सारी मानव राशि के लिए क्रूस पर मरकर गाड़ा जाकर तीसरा दिन मरण को भी जीतकर पार आया हुआ उस जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के विषय में मैं प्रचार कर रहा हूं। सब लोग मर मिट गए, परंतु मेरा यीशु मरण को भी जीत के बाहर आया। वो आपको मदद करने के लिए सक्षम है। वो एक दिन चेलों को बोला, मेरा साथ एक घड़ी तू जाग नहीं सकते है क्या? ये क्यों बोला मालूम है? एक दिन यीशु अपने चेलों को बोला, मैं तुम्हें अनाथ होके छोड़ेगा नहीं। यूहन्ना 14:28 बाद में पढ़ो। चेलों को बोला, मैं तुझे अनाथ होके कभी भी नहीं छोड़ेगा। यूहन्ना 16:31 उसमें लिखा है 32, यूहन्ना 16:32, चलो तुम सब लोग मुझे छोड़ के भागेगा, तुम लोग सब लोग मुझे छोड़ के भागेगा, परंतु मैं अकेला नहीं हूं। तुम गया तो भी मैं अकेला नहीं हूं। मेरा साथ मेरा पिता है।
यूहन्ना 8:29 में लिखा है, मैंने मेरा पिता का हर बात को मान के चला, इसके कारण वो मुझे अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। मत्ती 27 की 46 वचन में यीशु बोल रहे, परमेश्वर परमेश्वर आपने भी मुझे छोड़ दिया क्या है। वो पढ़ेंगे 27 का 46। तीसरे पहर के निकट, तीसरा पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली 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 लमा शबक्तनी, लमा शबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। सब मुझे छोड़ के जाएगा, परंतु मेरा पिता मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा। परंतु क्रूस में रहने वाले यीशु परमेश्वर को और पिता को और देख के बोल रहे, सबने छोड़ दिया, परंतु तूने भी मुझे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, वास्तव में परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया था क्या? आपसे पूछ रहा हूं मैं, समय जा रहा है जल्दी, हाँ बोलो गुप्ता भाई, परमेश्वर ने यीशु को छोड़ दिया क्या? तो यीशु झूठ बोला क्या? वास्तव में क्रूस में रहने का समय में पिता ने यीशु को छोड़ दिया। क्या किया? क्यों छोड़ा मालूम है? हम सब का पाप यीशु को ऊपर लाद दिया पिता, हमारा सबका पाप यीशु मसीह को ऊपर पिता डाल दिया। अभी हमारा जगह पे यीशु क्या बन गया? क्या बन गया? पापी बन गया। इसके लिए हमारा पाप सब यीशु मसीह को ऊपर रहने के कारण थोड़ी समय पिता ने यीशु से अपना चेहरा को छुपा डाला। क्रूस पर अकेला हो गए। उनका जिंदगी का सबसे भयानक समय था क्रूस पर यीशु को पिता ने अकेला छोड़ देना। परंतु पिता ने यीशु को अकेला क्यों छोड़ा मालूम है? मेरा और आपका खातिर, मेरा और आपके लिए, मेरा और आपका छुटकारा का खातिर, मेरा और आपका चंगाई का खातिर, मेरा और आपका पाप की क्षमा का खातिर, मेरा और आपका अनंत काल का जीवन मिलने के खातिर, मेरा और आपका पापों से छुटकारा का खातिर यीशु को पिता ने थोड़ी समय के लिए अकेला छोड़ दिया। उस अकेला अवस्था में भी यीशु पिता को पुकारने लगा। मैं ये सारा बात आपको क्यों बोल रहा हूं? यीशु भी कुछ समय तक अकेलापन अपना जीवन में महसूस किया। इसके लिए मैं आपको बोलना चाहता हूं, आपका हर एक परिस्थिति में वो आपको बचा सकते हैं। आपका भय से वो आपको छुड़ा सकते हैं। आपका अकेलापन में भी वो आपका सब कुछ बन सकते हैं। मैं आपको बोलूं, इस्राएल से परमेश्वर ने कैसा बात किया। समय खत्म हो। इस्राएल को परमेश्वर ने बोला, मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरी मां हूं, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तेरा पति हूं। ये सारा शब्दों से अपना लोग इस्राएल जन से परमेश्वर ने बात किया। मैं तेरा पिता हूं, मैं तेरा मां हूं, मैं तेरा दोस्त हूं, मैं तेरा पति हूं। कितना अच्छा लगता है ना।
आपका पिता का जगह पर कोई नहीं है ना? आपका ऐसा लग रहा है पिता का जैसा संभालने वाले एक व्यक्ति चाहिए, वो यीशु आपके लिए पिता रहेगा। मां का जैसा आपको आशीर्वाद देने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है ना आपका पास, वो मां बनकर आपका आंसू को पोंछने वाला वो परमेश्वर रहेगा। दोस्त का जैसा आपसे खुला दिल से बात करने के लिए कोई आपके लिए नहीं है ना, वो आपका दोस्त बनकर आपका साथ बात करने वाला परमेश्वर बनेगा। मुझे कौन संभल सकते हैं, मेरा क्या होगा, मेरा पति भी मेरा साथ सही नहीं है, ऐसा अगर तेरा मन में सोच है तो वो तेरे लिए पति बनकर वो पति का जैसा तेरा संरक्षण करेगा। तेरा सारी रिश्तों को अपना कर वो तुझे संभाल सकता है। वो इतना काबिल है वो, है ना। एक बच्चों को पूछेगा मम्मी और पापा का अंतर क्या है, बच्चा बोलेगा मैं रास्ता में चलता हूं ना, मेरा माँ है ना, मेरा हाथ पकड़ के घसीट घसीट के लेके जाते हैं। मैं रास्ते में चलता हूं ना, मेरा माँ मुझे घसीट घसीट के लेके जाते हैं। जब भी मेरा पापा देखते वो क्या करते मालूम है, रे मेरा बेटा को क्यों घसीट के लेके जा रहे, चल बेटा आजा, हमें वो बाप उठाएगा और उठा के कंधे में रखेगा और मुझे कंधे में लेके चलेगा। मां कैसा, मां क्या करती है मालूम है, मुझे भूख लगता है, मुझे कुछ जरूर पड़ता है, मैं जब भी रोता हूं जोर से, मेरा मां समझती है, मेरा मां समझती है, मेरा बच्चों को भूख लगा है, मेरा बच्चों को प्यास लगा है, मेरा बच्चों को कुछ भी जरूरत है, इसके लिए मेरा मां संभलती समझती है। वो क्या करती है, जल्दी भाग खाकर हमें अपना गोद में उठाकर हमें अपना छाती में लगाकर वो मुझे दूध पिलाती है और मुझे संभालती है और मुझे चलाती है। परमेश्वर मां का जैसा। आपको समझ में आया ना, पति का जैसा। आपको कोई भी ना पूछने के समय में आपको पूछने वाला एक पति का जैसा है। सब विरोध खड़ा होने के टाइम में ये मेरा पत्नी है, इसको कुछ नहीं करने का, ऐसा छाती हमें सामने रख के, पत्नी को पीछे रख के संरक्षण देने वाला पति है वो। इसके लिए बोला इस्राएल मैं तेरा पति हूं। मैं तेरा सब कुछ हूं। यीशु सब कुछ सहन किया, सब कुछ। इब्रानी किताब 2:18 वचन, इब्रानियों का किताब 2 अध्याय 18 वचन। क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वो उनकी भी सहायता कर सकता है, मदद वो कर सकता है जिनका परीक्षा होती है। कोई व्यक्ति मराठी में पढ़ेगा क्या ये वचन को? यीशु भी परीक्षा को सामना करके हमारा आगे चला गया। अभी जो परीक्षा आपको होता है वो परीक्षा में आपको मदद करने के लिए वो सक्षम है, वो योग्य परमेश्वर है। मराठी में वाचणार क्या? मराठी 2:18। हाँ माइक में कारण ज्या अर्थी त्याने स्वतः परीक्षेचे दुःख भोगले, त्यांनी स्वतः परीक्षेचे दुःख भोगले, त्या
अर्थी ज्याची परीक्षा होते त्यांना सहाय्य करावयास तो समर्थ झाला आहे. तो समर्थ झाला आहे. तुम्हाला सहाय्य करण्यासाठी परमेश्वर समर्थ झाला है. आपको मदद करने के लिए वो समर्थ है, क्योंकि आपका आगे सब कुछ उन्होंने सहन करके गया. इसके लिए आपका जीवन में अकेलापन सताने के टाइम में, भविष्य का सोच सताने का समय में, कल क्या होगा सताने के टाइम में, बुढ़ापे में मेरा क्या होगा सताने का समय में, आपको डरने का जरूरत नहीं. आपका परमेश्वर आपको संभालेगा. उन्होंने बोला तेरा बाल पका तो भी मैं तुझे मेरा कंधा में लेके चलूंगा. मैं तेरा यहोवा परमेश्वर हूं. मैं आपको बात बोली, एक बात बोल के मैं खत्म करूंगा. बात बहुत सारा बात था. एक बात आपको पता है, पहला मनुष्य आदम और पहला स्त्री हव्वा, ये लोग एक दिन परमेश्वर का खिलाफ काम किए. किसका खिलाफ काम किए? किसका खिलाफ? परमेश्वर का खिलाफ ये लोग ने एक दिन काम किया. वो एक काम किया कि परमेश्वर ने मना किया हुआ काम ये लोग ने किया. जैसा ये लोग परमेश्वर के खिलाफ काम किया, इन लोग ने सबसे पहला वो काम किया कि उसको छुपाना. इसके लिए अंजीर का पेड़ का पत्ता से लंगोटी बनाया, कपड़ा बनाकर नंगापन को ढाका. प्रतिदिन का मुताबिक यहोवा परमेश्वर यदेन की बगीचा में जब भी शाम के समय में आया, कल हुआ जैसा आज हो रहा नहीं. कल यहोवा परमेश्वर बगीचा में आने के समय में परमेश्वर के बच्चे आदम और हव्वा दोनों परमेश्वर का आगमन का इंतजार कर रहा था. हमारा पप्पा भी आएगा, वो हमसे बात करेंगे, हम भी उनसे बात करेंगे, हम उनका साथ रिश्ता बनाएंगे और उनका साथ संगति में रहेंगे. ध्यान दे देना, दो चीज परमेश्वर और आदम और हव्वा के बीच में था. नंबर 1 परमेश्वर और आदम और हव्वा का रिश्ता था. नंबर 2 परमेश्वर और आदम और हव्वा का एक अच्छा संगति था. परंतु आज वो माहौल नहीं है एदेन में. कल वो माहौल था, परमेश्वर का साथ रिश्ता, परमेश्वर के साथ संगति, पर आज वो परमेश्वर को दिखाई नहीं दिया. क्योंकि प्रतिदिन परमेश्वर के लिए इंतजार करने वाला आदम और हव्वा वो जगह पे दिखाई नहीं दिया. वो लोग एक पेड़ का पीछे छुप गया. पहला छुपाया, खुद का नंगापन को छुपाया. दूसरा खुद तो छुप गया. ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति परमेश्वर के खिलाफ काम करते, सबसे पहला वो काम करने वाला चीज वो छुपाता है. ये नहीं करना चाहिए. क्यों नहीं छुपाना? क्योंकि परमेश्वर के सामने सब खुला पड़ा है. मैं पूछना चाहता, परमेश्वर के सामने कुछ छुपा सकते हैं क्या? वो अंजीर का पेड़ का वृक्ष अगर उसमें से पत्ता से बनाया, उसका वैलिडिटी कितना रहेगा? एक सूरज ऐसा आया, इधर से मारा, वो सूख गया. यहां से एक हवा आया, वो चूरा चूरा होके उड़ जाएगा. मनुष्य अपना कामों को छुपा के रखने का तरीका ये. आदम हव्वा पहला छुपाया,
उसका बाद जाके छुप के बैठा। परमेश्वर ये दिन में आया, ये आदम तू कहां है? तुरंत बोला, आपका आवाज सुन के ना हम डर के जाके छुप गया। कल भी तो मैं आया था ना तेरे पास, कल वो डर नहीं था ना तेरे अंदर, आज कौन सा अलग डर आया तेरे अंदर? कल तो आदर था, कल तो प्रेम था मेरे खातिर, कल तो तू मेरा इंतजार कर रहा था, आज तेरे अंदर कौन सा डर आया? क्यों डर आया? मैंने मना किया वह चीज तू करने के कारण तेरा अंदर एक अलग डर आया क्या? कुछ ऐसी डर है आपको परमेश्वर से दूर रखता है। एक ऐसा परमेश्वर का डर है वो आपको परमेश्वर के पास रखते हैं। जिसको परमेश्वर का डर है ना, वो प्रेम का खातिर वो हमेशा प्रभु का पास बना रहेगा। मैं अभी एक कलीसिया को सवाल कर रहा हूं, आदम को परमेश्वर ने ऐसा सवाल क्यों किया, तू कहां है? परमेश्वर को मालूम नहीं था वो हमें फल खाया, परमेश्वर को मालूम नहीं था वो लोग कुछ डाक लिया, परमेश्वर को मालूम नहीं था वो लोग पेड़ के पीछे छुपाए, परमेश्वर को मालूम नहीं था। यिर्मयाह 23 का 23-24 लिखा है, परमेश्वर का नजर में से हमें कोई भी बात गुप्त में जाके छुपा के नहीं रख सकते, क्योंकि परमेश्वर अंतर्यामी है। पर परमेश्वर सवाल क्यों किया ऐसा? परमेश्वर सब मालूम है ना? मालूम नहीं है? आपको पूछ रहा, परमेश्वर को मालूम नहीं है? सब मालूम है, परंतु सवाल क्यों पूछा? सवाल क्यों पूछा मालूम है? परमेश्वर को मालूम नहीं वो मतलब नहीं है, आदम और हव्वा को मालूम नहीं है वो लोग क्या किया। उनको मालूम नहीं हम कहां है, उनको मालूम नहीं हम परमेश्वर को कितना दुख दिया है, उनको मालूम नहीं परमेश्वर के खिलाफ हमने कितना बड़ा काम किया। जो दिन आपको मालूम पड़ेगा मैंने परमेश्वर के खिलाफ क्या काम किया है, आप सबसे पहला करने वाला काम है आप उठेगा। क्या करेगा? जब तक आपको मालूम नहीं आप उठेंगे नहीं, आप चुप के बैठेगा, चुपते रहेगा। पर जो दिन आपका बुद्धि खुलेगा मैं कहां हूं, ये आवाज आपका कान में पहुंचेगा, आदम तू कहां है, ये शब्द कान में पहुंचेगा, आपका बुद्धि खुलेगा, आपको पता चलेगा वास्तव में मैं कितना नीचे गिर चुका हूं। उस समय में सबसे पहला काम करने वाला काम है, यहोवे आप मुझे मदद कर दीजिए, मैं गहराई का गड्ढा में गिर चुका हूं, आपका हाथ बढ़ा के मुझे उठाइए ताकि मैं बच पाऊं। मैं आपको एक बात बोलूं, परमेश्वर के खिलाफ आपने अनजान में गलत किया, एक चीज करो, आप मानो। क्या करो? मानो, कबूल करो, उठो, परमेश्वर के पास आओ। परमेश्वर अपनाएगा, आपको धोएगा, आपको शुद्ध करेगा, नया कपड़ा पहनाएगा, अधिकार देगा, अपने घर में लेके आपको महिमा के लिए उपयोग करेगा। परंतु कबूल नहीं किया तो क्या होगा? जब भी आपको एक डर सताएगा, कबूल नहीं किया आप ऐसे एक डर आपको घेरेगा,
वो डर आपको खत्म कर देगा। आप पाप करने के बाद अगर आप कबूल किया, परमेश्वर को बोला ना, प्रभु ने आपको क्षमा किया, निश्चय हुआ ना, फिर भी आपको अगर वो चीज सता रहे, आप एक चीज बोलने का, लास्ट वचन पढ़ा के मैं खत्म करूंगा। मीका का किताब 7 अध्याय 8 वचन। हे मेरी वैरी, हे मेरी वैरी, मुझ पर आनंद मत कर, मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि जो ही मैं गिरूंगा, जो भी मैं गिरूंगा, जो ही उठूंगा, तो भी मैं उठूंगा, जो ही मैं अंधकार में पड़ूंगा, तो भी मैं अंधकार में पड़ा रहेगा, तो ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। यस, परमेश्वर मेरे लिए ज्योति का कारण बनेगा। आपका ऐसी परिस्थिति में आपको छुटकारा चाहिए, यीशु मसीह का क्रूस का नीचे आके बैठो, यीशु को देखो, आपको परमेश्वर क्षमा करके आपको फिर से वो खड़ा कर देगा। आमीन। अनेक प्रकार का डर है, परंतु मैं आपको एक दो विषय में बताया। मैं आपको बोलना चाहता हूं, परमेश्वर के पास आओ, यीशु मसीह की तरफ देखो, उसका प्रकाश आपको पर गिराएगा, वो उसका प्रकाश, उसका अभिषेक आपको पर उंडेलेगा वो, और आपको कोई बातों में वो लज्जित होने के लिए देगा नहीं। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको आशीष करे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर ना का महिमा हो। हम परमेश्वर का वचन सुन रहे थे। दाऊद ने जो कुछ परमेश्वर से विनती किया, परमेश्वर उनकी विनती सुन लिया, और सबसे पहले उनका हरेक भाई से उनको दूर किया। भाई दूर होने के बाद उनके चेहरे में एक रोशनी आया, परंतु परमेश्वर ने प्रार्थना सुना। परमेश्वर ने वास्तव में उनका हरेक भाई से दूर किया। ये दोनों संभव होने के कारण है, वो कारण हम समझना जरूरी है। हम बहुत सारे लोग परमेश्वर के पास आते हैं, उनसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, भिन्न भिन्न विषय के लिए हम आते हैं, चाहे आत्मीय बात हो, चाहे भौतिक बात हो। भौतिक बातों में कुछ भी हो सकता है, परंतु हर एक विषय में अगर हमें उत्तर मिलने के लिए, क्योंकि दाऊद ने जो कुछ किया, दाऊद का विनती सुना, हम 4 और 5 वाक्य में ये पढ़ा, उनका विनती सुना, उसके बाद उनकी डर दूर हुआ, उनके बाद उनके चेहरा प्रकाशित हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। ये होने के कारण 3 बातें। पहला वाक्य उसमें लिखा गया है, मैं सदा परमेश्वर को, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। चलो, हमारा चाहे कोई भी विषय होने दो, परमेश्वर के पास आके हमको वास्तव में उस विषय का छुटकारा मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके कारण घर बैठे भी नहीं, बहुत सारे लोग घर बैठ जाते हैं। बहुत सारे लोग वास्तव में हमें एक जिम्मेदारी दिया जाता है, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, और तू क्या करेगा, मैं घर बैठेगा। हमें प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत सारे लोग जिम्मेदारी देते हैं, अगर आप प्रभु के चरण में, नहीं हमको समय नहीं मिलता है। मैं एक डॉक्टर को ऐसे बोल सकते हैं, कोविड के समय पर बोल दिया, फिर कोविड आने दो। एक डॉक्टर को ऐसा बोल सकते हैं क्या, डॉक्टर साहब मेरे को बुखार है, आप दवा दे दो मुझे मेरे लिए। डॉक्टर बोला आ जाओ,
मेरे पास आओ। तो वास्तव में बहुत सारी जिम्मेदारी हम वास्तव में लोगों के हाथ में दिया जाते हैं, हम एक निष्फल होकर, एक निष्क्रिय व्यक्ति होकर हम बैठ जाते हैं। ये बात तो परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं है। परमेश्वर के ही पसंद है हर समय, प्रेज़ द लॉर्ड, हर समय, चाहे तुम्हारा समय कितना भी अच्छा हो, कितना भी बुरा हो, हर समय। कुछ लोग अब बोलते पास्टर जी हमको आज आ नहीं पाया, हमको बुखार था। बुखार में घर बैठा ना, इधर क्यों नहीं बैठ सकते? पास्टर जी हम आ नहीं सकते क्योंकि पीठ में बहुत दर्द था। पीठ दर्द में आप घर बैठा, काम भी किया, खाना भी खाया, पर आप इधर क्यों नहीं आया? प्रेज़ द लॉर्ड। आपको मालूम है हर वो दाऊद वो शब्द प्रयोग करने के कारण देखो, मैं हर समय, एक बार और वचन, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। उसके बाद उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हर समय, चाहे हमारा बुरा समय हो, अच्छा समय हो, हर समय हमें वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर को धन्य कहते रहने का। हर समय, चाहे कोई भी अवस्था हो, हमारा तकलीफ की अवस्था हो, प्रॉब्लम की अवस्था हो, परेशानी की अवस्था हो, ऐसा है तो उसके बाद सदा उनकी स्तुति हमारी ओठों पर रहने का। आमीन। ये पहला बात है। उसके बाद दूसरे वाक्य में लिखा है, हाँ, मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। तो आनंदित नम्र लोग होने के लिए मुझे वहां तो नम्र लोगों का साथ ही करना पड़ेगा। इसका मतलब है वी हैव टू प्रोक्लेम द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन, प्रभु का सच्चाई, प्रभु का सत्य मार्ग, प्रेज़ द लॉर्ड, एक दूसरे को बढ़ाने का। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुनने के कारण, मेरा प्रार्थना सुनने के कारण था, मुझे बच्चा नहीं था, मेरा प्रार्थना सुनने के कारण ही है मैं प्रभु को जाना। उसके बाद मेरा पत्नी समेत जो मुझे मिला हुआ उस अवस्था में, मैं कुछ भी नहीं जानता शुरुआत में, इतना बोलते यीशु सच्चा खुदा है, बाकी कुछ मुझे कुछ नहीं मालूम, इतना ही मालूम है यीशु। तो पूछेगा तुमको तू कैसे बोल, क्योंकि मैं ऐसा पापी थे, उधर से परमेश्वर ने मुझे छुड़ाया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। ये गवाह मेरे इतना ही बोलना आता है, पर मैं हर व्यक्ति को कहा करता था। उसके लिए मेरे पत्नी के साथ लेके जाता था, मैं उनको भी लेके जाता था। आखिरी में परमेश्वर मेरे सुन लिया, मुझे बच्चा दान दिया, जो दुनिया दे नहीं सका, जो मेडिकल साइंस दे नहीं सका। इसका मतलब है कोई भी अवस्था हो, हम वास्तव में परमेश्वर को धन्य कहते रहने का, उनको स्तुति सदा हमारे ओठों पर रहने का, और ये बात हम ये दूसरों को बताने का, ये दोनों हो जाएगा। तीसरे के स्टेप भी है, तीसरा वाक्य, मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो। हाँ, फिर उनको लेके चलना भी है हमको परमेश्वर के चरणों में। मेरे साथ आओ, अभी अगर तेरा प्रार्थना सुनना है, मेरे साथ आओ परमेश्वर के चरणों में। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे साथ आके परमेश्वर को बढ़ाई करो, उनको भी बढ़ाई करो, तुम भी करो बढ़ाई। प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर तेरे लिए करे। ये 3 स्टेप अगर आपने ले लिया, फिर 14 स्टेप वास्तव में, प्रेज़ द लॉर्ड, परमेश्वर इस तरीके तक बदलेगा। सबसे नंबर 1, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको आमीन, आपका भय से दूर हो जाएगा। भय से दूर होने का मतलब, जो विषय में आपको डर है, जिंदगी के विषय में, हमें कोई सवाल के विषय में, कोई जरूरत के विषय में, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें अब्राहम को भी डर था। अब्राहम वास्तव में यही पूछा गया, इतना सारी संपत्ति मेरा पास है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, इसका हमें वारिश कौन है?
वो एलियाजर जो दमिश्क वाला जादी, वही मेरी बारिश बने क्या? चलो परमेश्वर बोला नो, तेरा शरीर से उत्पन्न होने वाला तेरी संतान तेरा संपत्ति का वारिश होगा। चलो इसलिए आप सोचने का प्रयास, हमारा हर एक बातों में परमेश्वर अगर सुनना है तो आपको बात में ये 3 स्टेप पहला लेना पड़ेगा। प्रेस स्तोत्र, आने का, उनका स्तुति, उन कोटों पर रहने का, हमें प्रेस लॉर्ड बाकी लोगों को बताने का, हमें प्रेस लॉर्ड और उनको लेके आने का, ये भी हमारा जिम्मेदारी है। प्रेस स्तोत्र, इतना करेगा परमेश्वर वास्तव में हमारे हर एक परेशानी से प्रभु दूर करेगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर के स्वभाव है। और स्वभाव भी बोल के बंद करता हूं, प्रभु के स्वभाव, भजन संगीता 9 अध्याय का 9 भजन संगीता उसका 10वां वाक्य। तेरे नाम की जानने वाले, तेरा नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा, ये यहोवा, तूने अपने खोजियों को, तूने अपने खोजियों को त्याग नहीं दिया। प्रेज द लॉर्ड। जो व्यक्ति परमेश्वर को खोजते हैं, एक स्वभाव है परमेश्वर का। आमीन। आप कितना भी पाप की अवस्था में हो, अगर आप परमेश्वर को खोजेगा ना, प्रभु आपको कदापि त्यागेगा नहीं। पाप की अवस्था में हम पढ़ते रहता है, हमें परमेश्वर को जानने, परमेश्वर के पास आने की, पाप करने के बाद भी परमेश्वर के पास आने की प्रचल एक लक्ष्य रहता है। किसी को लक्ष्य है 31 मनाने के लिए, परमेश्वर के पास आने के लिए 31 में आने के लिए चाहते हैं। अभी क्यों नहीं आते? अभी क्यों नहीं पूछते पास्टर मैं आऊं क्या कलीसिया में? मैं वो शब्दों को सुनने के लिए इंतजार कर रहा हूं, पर अभी शब्द नहीं आ रहे। अभी नेक्स्ट 31 आएगा, तभी आएगा पास्टर मैं आऊंगा। वो शब्द अभी नहीं सुन रहे मैं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो और कुछ उद्देश्य है, वो सुधरावत नहीं। मेरा कहने की मतलब प्रियो, परमेश्वर का हमारा स्वभाव हर बात जानते हैं। आप कितना भी पाप करें, मैं नहीं बोल रहा मैं पाप नहीं करता हूं, मुझसे भी गलती होता है। आमीन, भाई चलो, परंतु हमेशा हमेशा फिर से मन फिरा के प्रभु के चरणों में आ जाते हैं। हमारा वही एक जगह है, दूसरे कोई जगह है नहीं, क्योंकि प्रभु के एक स्वभाव है जो अपना खोजने वालों को कभी त्यागता नहीं हो। थोड़ा खोज के देखो ना, ये प्रभु की स्वभाव है अपना खोजने वालों को। मैं कहा परसों मेरा बेटा को बुला के मैंने बोला, बहुत सारे लोग इधर से दूर है, चलो मैं एक बार और उनका पास चले। ऐसा मैंने मेरे बेटा को मैंने बोला, भाई चलो और एक बार और चले उनका पास हम। भाई चलो और आमीन। क्योंकि प्रभु की एक स्वभाव है, जो व्यक्ति उसको खोजते हैं, आमीन, परमेश्वर कदापि उसको त्यागता नहीं त्यागते। इसलिए प्रभु खुद बोलते आओ हम आपस में वाद विवाद करें, ताकि तुम्हारा पाप कितना बड़ा लाल रंग हो, मैं हिम का समान उछाला बनाऊंगा। इसलिए प्रभु के स्वभाव को हमें समझना है। इसलिए आओ हम प्रभु का पद, आइए हम प्रभु का आत्म समर्पण करें। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड।